आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन, जिसे अंग्रेजी में स्टोरी राइटिंग कहते हैं। तो गद्य साहित्य में सबसे रुचिकर विधा है कहानी। कहानी लिखना अपने आप में एक कला है। यह लगातार प्रयास से ही संभव है। कहानी बच्चे, बूढ़े तथा नौजवान सबको अच्छी लगती है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देकर कहानी को रोचक तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। पहला है, जिस विषय पर कहानी लिखनी हो उस कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बनाकर उसे लिखना प्रारंभ करना चाहिए। दूसरा है, कहानी का प्रारंभ रोचक होना चाहिए। तीसरा, कहानी की भाषा सरल हो, मौलिक तथा सुबोध होनी चाहिए। चौथा, कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जाती है। पांचवा, कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए। नमूने के लिए कुछ कहानियाँ नीचे दी जा रही है। इन कहानियों को ध्यानपूर्वक पढ़ो तथा उसके आधार पर नई कहानी लिखने का प्रयास करो। तो चलिए देखते हैं। पहला है, संगठन में शक्ति। दो मित्र थे, एक का नाम सोहन था और दूसरे का मोहन। मोहन अंधा था और सोहन नंगा। ये दोनों अपना काम मिलजुल कर करते थे। वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक दिन की बात है, गांव से कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा मेला लगा था। दोनों मित्र मेले में जाना चाहते थे। वहाँ तरह तरह की वस्तुएं आई थी। वे सोचने लगे कि कैसे मेले में जाए। अंत में दोनों ने एक उपाय ढूंढा। मोहन ने सोहन से कहा, मित्र, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं चलूँगा और तुम रास्ता दिखाना। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया। लंगड़ा रास्ता बताता जाता था, अंधा चलता जाता था। इस प्रकार दोनों मेले में पहुँच गए। दोनों ने मेले का आनंद लिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें भी सभी काम मिलजुल कर करना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा कहानी, दयालु राजकुमार। तो बहुत पुरानी बात है। राजकुमार सिद्धार्थ अपने बाग में टहल रहे थे। बाग माने बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। पक्षी चहचहा रहे थे। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। उनके चीखने की आवाज़ें आने लगी। सिद्धार्थ को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। तभी एक हंस उसके पैरों के पास गिरा। हंस का शरीर खून से लथपथ था। उसके शरीर में एक तीर चुभा हुआ था। सिद्धार्थ ने धीरे से तीर निकाला, हंस का घाव धोया और पट्टी बांधी। तभी सिद्धार्थ का भाई देवदत्त आया। वह बोला, यह मेरा हंस है, मुझे दो। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, ये मेरा हंस है, मैंने इसकी जान बचाई है। हंस को लेकर दोनों भाइयों में विवाद पैदा हो गया। सिद्धार्थ हंस को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे देवदत्त भी चला। राजमहल के द्वार पर राजा खड़े थे। देवदत्त ने उनसे शिकायत की। वह बोला, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है, कृपया मुझे दिलवा दे। सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, देवदत्त ने हंस को मारा, मैंने इसकी जान बचाई, यह हंस मेरा है। देवदत्त ने कहा, नहीं पिताजी, यह हंस मेरा है, मैंने इसे तीर से गिराया है। सिद्धार्थ बोला, लेकिन मैंने इसे मरने से बचाया है, इसलिए यह मेरा है। कुछ सोचकर राजा ने कहा, देवदत्त, तुम इस हंस को मारना चाहते थे, किंतु सिद्धार्थ ने इसे मरने से बचाया है, अंततः यह हंस सिद्धार्थ का है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने हंस को प्रसन्नता से छाती से चिपका लिया। शिक्षा, तो मरने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। तीसरा क्या है, मूर्ख को सीख। तो एक जंगल था। जंगल में अनेक वृक्ष थे। उन वृक्षों पर बहुत से बंदर रहा करते थे। वे दिन रात पेड़ पर उछल कूद किया करते थे। उस पेड़ पर एक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहता था। वह बड़े अमन चैन से रहता था। एक बार बड़े जोर की ठंडक पड़ी। सभी बंदर सर्दी से थर काँपने लगे। उन्हें चैन न था। पक्षी को उन बंदरों पर बड़ी दया आई। उसने सोचा कि बंदर क्यों नहीं अपना घर बना लेते। यह सोचकर पक्षी ने बंदरों से कहा, भाई, आप लोग अपना घर क्यों नहीं बना लेते? अगर आपके पास घर होता तो इस सर्दी में यह कष्ट ना पाते। आपके पास ईश्वर ने हाथ दिए हैं, फिर भी आप अपना घर नहीं बना सके। पक्षी की बात सुनकर बंदर चिढ़ गए। एक बूढ़े बंदर ने क्रोध से कहा, अरे मूर्ख, इससे तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? तुम तो अपने घोंसले में मौज से हो, क्यों व्यर्थ में हमारी चिंता करते हो? तभी एक बंदर लपक कर पक्षी के निकट पहुंचा और पक्षी का घोंसला उजाड़ने लगा। पक्षी ने गिड़गिड़ाकर कहा,
भाई मुझे क्षमा कर दो। लेकिन बंदर ने उसकी एक ना सुनी। पक्षी का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। शिक्षा, मूर्ख को उपदेश देने से अपनी ही हानि होती है। आइए देखते हैं कुछ कहानियों के संकेत। अपने बचपन में ये सब पढ़ा ही होगा, तो आइए देखते हैं पहला क्या है। दो मित्र और भालू। यात्रा के पूर्व दो मित्रों का पारस्परिक सहायता की प्रतिज्ञा करना, जंगल के बीच से जाना और भालू का आना, एक मित्र का भागकर पेड़ पर चढ़ जाना और दूसरे का जमीन पर मुर्दा बनकर पड़ जाना, भालू का आकार, लेटे हुए मनुष्य को सूंघना और उसके कान के समीप मुंह ले जाना, पेड़ पर चढ़े आदमी का उत्तर कर लेटे हुए आदमी के पास आकर पूछना कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। उत्तर, झूठे आदमी से मित्रता कभी न करना। दूसरा, बंदर और मूर्ख बिल्लियाँ। दो बिल्लियों का एक रोटी पाना, आपस में लड़ना, बंदर को बांटने के लिए बुलाना, तराजू पर रखना और जिधर की रोटी अधिक हो उधर की रोटी खाते जाना, रोटी का ख़त्म हो जाना, बिल्लियों द्वारा पश्चाताप किया जाना। तीसरा है शेर की खाल और गधा। एक गधा, मालिक द्वारा भोजन न दिया जाना, चरने को छोड़ दिया जाना, पड़ोस के खेत में अच्छी फसल और कड़ी निगरानी, खाने की तरकीब सोचना, शेर की खाल पहनकर जाना, खाल ओढ़ने पर किसानों का डर जाना, बहुत दिनों तक आनंदित रहना, चांदनी रात को मौज में आकर रेंकना, गधे को पहचान कर किसानों का उसे मारना। चौथा, बुराई का बदला। दर्जी की दुकान। हाथी का नित्य उधर से पानी पीने आना, दर्जी का रोटी का टुकड़ा देना, दर्जी की उष्टा सूर में सुई चुभाना, हाथी का चुपचाप चला जाना, लौटकर गंदी पानी सूर द्वारा दुकान में कपड़ों पर डालना, दर्जी का रोना, पश्चाताप करना। आप लोग एक कहानी बना सकते हैं, उसके संकेत भी दिए हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।